आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं विवेक। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत बैतालपुर विकासखंड अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालय रूपाचार में हुई। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे एवं भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा विभिन्न योजनाओं सहित प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, घरौंदी योजना, कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति एवं प्रमाण पत्र दिया गया। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों को रेलवे के सहयोग से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह द्वारा भोजन पैकेट का वितरण किया गया। सभा के सदस्य और रेलवे के कर्मचारी जनरल बोगी में बैठे हुए यात्रियों को भोजन का पैकेट दिया। बिहार से पंजाब कमाने जा रहे यात्री स्टेशन पर भोजन पाकर चेहरे खिल उठे। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के DCI राजा राम ने आला अधिकारियों के निर्देश पर यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने NGO और समाज सेवा करने वाले लोगों से संपर्क कर भोजन की व्यवस्था किया था। रेलवे अधिकारी के आह्वान पर शहर के न्यू कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने यात्रियों को भोजन देने के लिए संपर्क किया। इसके लिए गुरुद्वारा में सुबह से भोजन की तैयारी हो रही थी। लंगर में सेवादारों ने हिस्सा लिया। जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि स्वीप के अंतर्गत महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाकर जेंडर रेशियो की आनुपातिक रूप से बेहतर करने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से पिंक स्कूटी रैली विकास भवन से 25 नवंबर को प्रातः 10:30 से निकाली जाएगी। ये रैली विकास भवन से होकर रुद्रपुर मोड़ से होते हुए पुनः विकास भवन पर समाप्त होगी। गुरुवार की देर रात को लार नगर कस्बा के गयागिर वार्ड में ससुराल आए युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। लगभग 6 वर्ष पूर्व लार नगर के गायगिर वार्ड की सरल राजभर की पुत्री उर्मिला राजभर की शादी बदायूं जिला के समरेर गांव निवासी गोविंद से हुई थी, जिससे 2 बच्चे भी हैं। गोविंद की पत्नी छठ पर्व पर अपने मायके आई थी। उसे ले जाने के लिए 10 दिन पूर्व गोविंद ससुराल आया था, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई ये संदिग्ध बनी हुई है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक लार कपिल देव चौधरी ने बताया कि मामला संज्ञान में है। युवक के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की जा रही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु जनपद न्यायालय के समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सिविल जज DC के साथ जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में प्री ट्रायल बैठक आहूत की गई। जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने समस्त न्यायाधीश गणों को निर्देशित करते हुए कहा कि अभी से न्यायालय में लंबित मामलों को चिन्हित करने की आवश्यकता है, ताकि लोग अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण किया जा सके। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा दिसंबर माह में आयोजित किए जाने वाले नमो कबड्डी प्रतियोगिता की तैयारी की बैठक भाजपा जिला कार्यालय औरा चौरी में संपन्न हुई। किसान मोर्चा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राधेश्याम पांडे ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित हो रही नमो कबड्डी प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। पूरे देश के प्रत्येक जिले में इस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन भाजपा किसान मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। मौसम बदलने के साथ ही रोग का मिजाज भी बदलने लगा है। 2 महीने से लगातार बढ़त बनाए हुए डेंगू से लोगों को राहत मिलने लगी है, तो वहीं सर्दी, खांसी व जुकाम के रोगी बढ़ गए हैं। इमरजेंसी से लेकर OPD तक ऐसे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। शहर से लेकर कस्बों तक की क्लिनिकों में ऐसे रोगियों की भीड़ है। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय की OPD में कुल 2291 रोगी हैं। इनमें से 1857 नए रोगी हैं। 1446 न्यू OPD बिल्डिंग में और 411 MCH विंग में पंजीकरण कराएं। साथ ही 434 पुराने रोगियों ने चिकित्सकों से परामर्श किया। छठ व दीपावली के बाद मेडिकल कॉलेज में रोगियों की भीड़ बढ़ गई। इससे OPD दिन भर हाँफती रही। सुरक्षा कर्मियों की रोगियों को संभालने की मुश्किलें भी हुई। डॉक्टर तक पहुंचने के लिए रोगियों को लंबा इंतजार करना पड़ा।
गुरु नानक जयंती का 3 दिवसीय समारोह 25 से 27 नवंबर तक चलेगा। ग्रंथी दामोदर सिंह ने बताया कि पहले दिन 25 नवंबर को सुबह प्रभात फेरी के द्वारा गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा नई कॉलोनी में निशान साहिब की सेवा होगी। इसके बाद अरसात किया जाएगा। 26 नवंबर को 1 बजे नगर कीर्तन गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा नई कॉलोनी से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस शाम 7:30 बजे गुरुद्वारा पहुंचेगी। इसके बाद अरसात होगा। रात में अटूट लंगर का वितरण किया जाएगा। 27 नवंबर को सुबह 10 बजे सहज पाठ साहब जी की समाप्ति होगी। 10:15 से 1:30 तक कीर्तन अरसात के बाद गुरु का अटूट लंगर वितरण किया जाएगा। शाम 6 बजे से रहीरास साहिब का पाठ, आरती, सबद, कीर्तन और रात 9:30 बजे अरसात का कार्यक्रम होगा। श्री श्याम मंदिर कसिया रोड पर गुरुवार को खाटू श्याम का जन्मोत्सव व मंदिर की स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। सुंदर सजे धजे मंदिर में भगवान को 56 भोग लगाया गया। देर शाम शुरू हुआ भजन कीर्तन सारी रात चलता रहा। पूरी रात लोग श्याम रंग में डूबे रहे। हर वर्ष की तरह मंदिर को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। श्याम बाबा का गजरों का भव्य श्रृंगार व 56 भोग अर्पित किया गया। साथ ही केक का भोग भी लगाया गया। शाम से ही खाटू श्याम बाबा के भक्तों में जमवाड़ा मंदिर में होने लगा। 7 बजते बजते मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भर गया। करीब 8 बजे भजन कीर्तन की शुरुआत हुई। गायक अरुण पांडे, गुरुग्राम से आए अमित और पटियाला से पधारे विशाल शैली ने सारी रात भजनों की अमृत वर्षा की। बंद मकान का ताला तोड़कर चोर 1000 रुपए का सामान चुरा ले गए। कई दिन के बाद घर आने पर मकान मालिक को इसकी जानकारी हुई। उसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शहर के पगरा उर्फ परसिया निवासी हेमलता त्रिपाठी पत्नी मदन नाथ त्रिपाठी ने कुछ दिन पूर्व सपरिवार अहमदाबाद चले गए थे। घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और दरवाजे खिड़की का शीशा तोड़ दिया गया है। घर में से ही मोटर समेत काफी सामान चुरा ले गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच कर रही है। बरहत क्षेत्र के कैरायल शुक्ल चौराहे पर संदिग्ध गोपालपुर मोहल्ला निवासी श्री राम यादव, जिनकी उम्र 43 वर्ष का शव संदिग्ध हालत में मिला। जानकारी होने पर चौराहे पर खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची मदनपुर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। श्री राम की मौत को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चा थी। तरकुलवा में कुछ दिन पूर्व अपने पति को छोड़ प्रेमी के साथ गई महिला पति के पास वापस लौटी। इससे नाराज पटीदारों ने महिला उसके पति की पिटाई कर दी। दोनों की हालत गंभीर होने पर आसपास के लोगों ने सेसी तरकुलवा में भेजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 2 बच्चों की मां कुछ दिन पूर्व थाने में हुई पंचायत के बाद अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। कुछ दिन रहने के बाद वापस अपने पति के घर लौट आई। पति भी बच्चों का मुंह देखकर उसको अपना लिया, लेकिन ये बात उसके पटीदारों को नागावर लगी। वे कहने लगे कि यही हाल रहा तो हम लोगों के बच्चों पर भी इसका असर पड़ जाएगा। इस बात को लेकर पटीदारों ने देर शाम महिला और उसके पति की पिटाई कर दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग दोनों को सेसी तरकुलवा पहुंचाएं और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस इलाज करा रहे पति पत्नी से तहरीर लेकर कार्रवाई में जुट गई। थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है, तहरीर मिली है, मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब चलते चलते मौसम की जानकारी ले लेते हैं। 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मौसम बिल्कुल साफ रहेंगे। सूर्योदय का समय रहेगा 6:20 और सूर्यास्त का 5:02। तो देवरिया की खास खबर में इतना ही। धन्यवाद।